प्लांट के अंदर पॉलिनेशन मौत से होता है, तो युग एंड मौत रिलेशनशिप याद रखना है। फिग अंजीर के अंदर पॉलिनेशन वास्प पे होता है, तो फिग एंड वास्प याद रखना है। ऑर्किड ऑफिस में पॉलिनेशन बीज एंड बम्बल बी से होता है, ये याद रखना है आपको। बाकी पॉइंट याद हो चाहे नहीं हो, ये येलो कलर में जो अंडरलाइन कर दिए बच्चों, ये अच्छे से याद कर लेना। एनिमल्स की विजिट को बनाए रखने के लिए प्लांट को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड या इनाम देना पड़ता है पॉलिनेटर्स को। तो जो इनाम दिया जाता है उसे रिवॉर्ड कहा जा रहा है। फ्लावर रिवॉर्ड जो है इनाम दे रहा है। फर्स्ट इनाम क्या है? फर्स्ट इनाम है बच्चों यहाँ पे नेक्टर। फ्लावर के अंदर जो मीठा लिक्विड होता है जिसे हम नेक्टर कहते हैं, ये नेक्टर को फ्लावर खुद यूज नहीं करता है, ये नेक्टर को देने के लिए बनाया गया। आप आ जाइए, आपका इनाम हमारे पास में है, आप ले जाइए अपना नेक्टर पी जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बदले में पॉलिनेशन करके जाना है। दूसरा इनाम है पोलन ग्रेन से। बच्चों कुछ प्लांट्स में पोलन ग्रेन्स ईटेबल होते हैं, खाने योग्य होते हैं। जैसे रोजा क्लीमेटिस जैसे प्लांट के अंदर ईटेबल पोलन ग्रेन्स होते हैं। इंसेक्ट पोलन ग्रेन खाने आते हैं, कुछ पोलन ग्रेन खा भी जाते हैं, कुछ बिखेर के चले जाते हैं, तो साफ पॉलिनेशन भी कर जाते हैं। तो पोलन ग्रेन को भी रिवॉर्ड की कैटेगरी में रखा गया है कि आप आ जाइए, आपका इनाम हमारे पास में। पोलन ग्रेन है, बहुत सारे हैं, भरपूर पोलन है, कुछ ले जाइए, खा जाइए और कुछ बिखेर के चले जाइए, मीन पॉलिनेशन भी कर जाइए। तो ये दो मेन रिवॉर्ड माने गए हैं, ध्यान रहे, ये दो मेन रिवॉर्ड हैं। थर्ड रिवॉर्ड आता है प्रोवाइड सेफ स्पेस। प्रोवाइड सेफ स्पेस, फॉर एग्जाम्पल ओवरी, ओवरी को अवेलेबल करवा दिया साहब फॉर लेइंग एग्स। जब आप आ जाइए, हमारे पास में बहुत बड़ी ओवरी है, ओवरी में अपने अंडे दीजिए। तो साहब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपनी ओवरी अवेलेबल करवा देते हैं, तो प्लांट ने अपनी ओवरी को अवेलेबल करवा दिया, इंसेक्ट आता अपने अंडे इसमें देके चला जाता है साहब। इंसेक्ट ने अपने अंडे दे दिए साहब इसके अंदर। बीज आर एग्स ऑफ इंसेक्ट। तो बच्चों यहाँ पे एग लेइंग साइड कौन सी हो गई? ओवरी हो गई साहब। इंसेक्ट अपने अंडे कहाँ लेकर रहा है? ओवरी के अंदर। अब साहब ऐसा कौन करता है जो अपनी ओवरी अवेलेबल करवा रहा है? इसमें बच्चों दो एग्जांपल आते हैं। पहला एग्जांपल आता है युग का। युग का प्लांट भी अपनी ओवरी को अवेलेबल करवाता है, इंसेक्ट आता है ओवरी में अंडे देता है, बदले में पॉलिनेशन करके जाता है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल आता है एमोर्फोफेलस। एमोर्फोफेलस भी अपनी ओवरी को अवेलेबल करवाता है, इंसेक्ट आता है अपने अंडे प्लांट की ओवरी में डालता है और पॉलिनेशन करके जाता है। एमोर्फोफेलस में एक और पॉइंट याद रखना है कि इस प्लांट के अंदर फ्लावर टॉलेस्ट होता है। सबसे लंबा फ्लावर हमें एमोर्फोफेलस में देखने को मिलता है। टॉलेस्ट फ्लावर इज फाउंड इन एमोर्फोफेलस। और साहब इस फ्लावर की हाइट 6 फीट होती है, 6 फीट लंबा फ्लावर होता है साहब एमोर्फोफेलस के अंदर। मैं यहाँ पे टॉलेस्ट फ्लावर बोल रहा हूँ, लार्जेस्ट नहीं बोल रहा। लार्जेस्ट फ्लावर रेफ्लिशिया में होता है, डायमीटर बाई लार्जेस्ट होता है रेफ्लिशिया में, लेकिन हाइट वाइज देखा जाए, लेंथ वाइज देखा जाए तो टॉलेस्ट फ्लावर हमें देखने को मिलता है एमोर्फोफेलस प्लांट के अंदर। तो याद रहे ये दोनों प्लांट अपनी ओवरी अवेलेबल करवाते हैं, बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। बस आज तो गरीब बेटा ध्यान दीजिए सर। नेक्टर रोबर, पोलन रोबर कैसे कहा जाता है बच्चों? रोबर का मतलब होता है डकैत या लुटेरे। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो फ्लावर में विजिट कर जाते हैं, नेक्टर भी पी जाते हैं, पोलन भी खा जाते हैं, लेकिन बदले में पॉलिनेशन करके नहीं जाते। तो उन्हें लुटेरे या डकैत कह दिया गया, रोबर कह दिया गया। रोबरी करके चले गए, डाका डाल के चले गए, डाकू हैं या डकैत हैं वो, तो साहब उन्हें नेक्टर रोबर, पोलन रोबर कह दिया जाता है। तो पॉलिनेशन भी नहीं किया, लेकिन पोलन भी खा गए, नेक्टर भी पी गए, साहब वो नेक्टर पोलन रोबर कहलाते हैं, ठीक है। युक्का प्लांट की ओवरी में एग ले करता है इंसेक्ट, ध्यान रहे। मौत होता है वो, नाम लिखा मैंने फोनोबा युक्का सेला मौत है। अरे फिग वेजिटेरियन मानते हैं। आप मुझे बताएं, आपके घर में बैंगन आता है, ब्रिंजल, ब्रिंजल के अंदर यदि कीड़ा निकल गया तो क्या बैंगन को नॉन वेजिटेरियन मान लोगे? नहीं, वेजिटेरियन मानते हैं। कोई सेम केस फिग अंजीर के साथ में होता है, उसमें इंसेक्ट आता है अंडे देने के लिए, अंदर मर जाता है, तो क्या नॉनवेज थोड़ी हो गया वो? वेजिटेरियन ही मानते हैं। सेम चीज़ है, फ्रूट के अंदर इंसेक्ट आ गया साहब, ब्रिंजल में इंसेक्ट है, तो ब्रिंजल थोड़ी नॉन वेजिटेरियन हो गया, ठीक है। चलिए साहब।